एक चीज बता दूं, आप सोच रहे हो सर इसी बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, बोर्ड लाखों रुपए का हो और आपको जो बात बताऊं वो 2% की ना हो, तो फिर लाखों रुपए बोर्ड का फायदा क्या है? सेकेंड रैंक आपकी आएगी ये उम्मीद की थी? बिल्कुल भी नहीं। पर ये तो मतलब होप तो था कि हो जाए और यही इच्छा थी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2022 से मैंने पूरी अच्छी तरह से तैयारी शुरू की थी। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन एग्जाम गुरु आरएएस में एलआर बेनीवाल पीसीएस सिलेक्टेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीएससी के अंदर आप टॉपर कैसे बने, पीसीएस टॉपर कैसे बने, अब यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है और आरएएस मेंस भी होने जा रहा है, तो इन एग्जाम्स की डिमांड क्या है, इसमें आपके लिए प्रीलिम्स लेवल पर और मेंस के लेवल पर अलग अलग क्या स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशन के दो शब्द। यूपीएससी 2023 क्लियर करने वालों को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं कि यूपीएससी 2023 में टॉपर्स बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से कैसे टॉपर बने। इसके साथ साथ आपके लिए दो महत्वपूर्ण स्टेप क्या होने चाहिए, जरूरी बातें, वह भी इसमें बताऊंगा। लेकिन पहले आपके लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के दो शब्द ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी 2023 के अंदर जो फेल हो गए, मैं फेल होना नहीं कहूंगा, चूक गए, तो अब वो आगे तैयारी किस प्रकार करें, किस प्रकार आगे बढ़े। ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। तो फ्रेंड्स, दो शब्द यही है कि फलक को जद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जद है वह आसियां बसाने की। लेकिन जिंदगी का हर रंग शानदार होता है, जिंदगी का हर रंग शानदार होता है, लेकिन हम अफसोस क्यों रखें प्रयासों को आजमाने का। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में थकने जैसी कोई बात या शर्त नहीं होती है, जिंदगी जिंदगी होती है दोस्तों। और आप तो युवा हो, यानी हर हाल में अरे वाह युवा, अरे वाह। तो सभी युवक युवतियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बहुत सारे उतार चढ़ाव, सेटबैक आए हैं आपके जीवन में, वह भी चले गए। सारे तनाव तो आगे कौन से तनाव आएंगे, वह भी चले जाएंगे। आप धैर्य और शांति बनाए रखें। यह परीक्षा धैर्य की होती है, शांति की होती है और हर लेवल पर संघर्ष की ही जीत होती है, यह आप मन में विश्वास रखें। आगे मैं दो शब्द और बोलना चाहूंगा कि जब भी तनाव हो तो सिर्फ और सिर्फ यही सोच लेना कि जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की जिंदा दिली होती है, बस और कोई शर्त नहीं होती है। बाकी चीजें तो हमारे प्रयास के स्तर पर होती हैं। हर रंग शानदार होता है जिंदगी का, हर रंग शानदार होता है जिंदगी का, पर हम अफसोस क्यों रखें प्रयासों को आजमाने का। मैं तो यही कहूंगा कि हमें उच्च लक्ष्यों, सपनों को पाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर परिणाम की टेंशन नहीं लेनी है। डन इज डन, जो हो गया वह हो गया, उसमें आप क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, उसको बदल तो सकते नहीं। जो कुछ परिणाम आया है, हमारा काम बस कर्म करना होता है, उसके बाद कोई चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब यूपीएससी पीसीएस आदि करने का, डीएमएसटी बनने का, कुछ भी बनने का तुम जज्बा या जुनून रखो, तो साथ में प्लान बी के रूप में गोलगप्पे तक बेचने का भी साहस रखो। बस उस दिन जीत आपकी पक्की हो जाती है, फिर कभी कोई तनाव नहीं होता है। बस माइंड सेट ही तो रखना है। कौन आपको गोलगप्पे बेचने की कहता है? जब आप यूपीएससी और इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो तो आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी योग्यता आ जाती है कि आप कहीं भी झंडे गाड़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो यूपीएससी टॉपर बनते हैं, डीएम बनते हैं, वह भी यूपीएससी डीएम को छोड़ करके, कलेक्टर का पद छोड़ करके कोचिंग पढ़ाने आ जाते हैं। तो कोचिंग का रास्ता आपके लिए हमेशा रहता है। यूट्यूब पर चैनल बना लोगे तो भी झंडे गाड़ दोगे, लेकिन अभी चैनल मत बनाना जो सिलेक्ट हो गए या सिलेक्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि चैनल का जो यह दलदल है या चैनल की जो मारा मारी है फ्रेंड्स, यूट्यूब पर हजारों लाखों चैनल है, बड़ा संघर्ष है। इसमें व्यक्ति उलझ के रह जाता है। हाँ, आपकी हॉबी हो, बहुत इंटरेस्ट हो और आप रिजल्ट पर ध्यान ना दें, इतने व्यू आते हैं, क्या है, आप एक मस्त फकीर की तरह रहे तो बना सकते हैं। हाँ, तो अब हम ये वीडियो बोर्ड पे ही शुरू करते हैं। बोर्ड पर ही आपको सब बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु आरएएस यूट्यूब चैनल में। एलआर बेनीवाल पीसीएस सिलेक्टेड, आरएएस राजस्थान पीसीएस सर्विस।
तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी यूपीएससी, पीसीएस और आरएएस के प्रीलिम्स एवं मेंस एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए फ्रेंड्स, यह टॉपर रणनीति प्री मेंस के अंदर आप अपने विषय को किस प्रकार तैयार करें ताकि आप टॉप मार्क्स ला सकें। यानी आप अपने प्रत्येक सब्जेक्ट को, ये मुख्य सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं और भी 2-4 हैं, इन सब्जेक्ट को आप किस प्रकार तैयार करें, उसका कोर पार्ट क्या होता है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इन दोनों चीजों को आप अगर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि 2 चीजें मस्ट होती हैं प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आप, उसकी 2 चीजें आप याद करें। बहुत ज्यादा चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की और मेंस की अलग अलग होगी। प्रीलिम्स में आपको कैसे पढ़ना है ये बताऊंगा, मेंस में आपको कैसे पढ़ना है ये बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण होती है, नहीं तो आप क्या करते हो, हर बार एग्जाम में फेल होते हो, कट ऑफ के नजदीक, मेरिट के नजदीक जाके रह जाते हो। मेरा तो पीडीएफ में नंबर ही नहीं आया, कैसे आएगा नंबर? आप चीजों को ढंग से पढ़ते नहीं हो, ढंग से लिखते नहीं हो। तो मेंस में कैसे लिखें अपना उत्तर? 15 वर्ड्स में, 15 में, 50 में और 100 में। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ये यूपीएससी, पीसीएस, आरएएस सबके लिए रहेगा। प्रीलिम्स के लिए भी आप क्या ध्यान रखें, अब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, उन सब एस्पिरेंट्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर, एग्जाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की। अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आगे 90 दिन बाद एग्जाम आपका आरएएस मेंस का है, तो इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम समझते हैं करंट्स को मैंने सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि यह यूपीएससी का तो मेन पार्ट है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन में हैम रोल करंट्स का है। प्रत्येक सब्जेक्ट को करंट से रिलेट करना होता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वहां आपको करंट सिनेरियो देना होता है प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में। अब करंट्स का सबसे पहले हम समझते हैं कोर पार्ट एक टॉपिक का। जैसे करंट्स का टॉपिक है सीएए। अभी सीए कानून 2019 आया है, आपको पता है। इसका कोर पार्ट आपको याद होना चाहिए, मुख्य भाग उस चीज के बारे में। बाकी बहुत ज्यादा आपको चक्रों में नहीं पढ़ना है, उसके उलझन भरे बहुत सारे आलोचनात्मक व्यू होते हैं। वो 1-2 चीजें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। सीए क्या है, इसका कोर पार्ट ये है कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उससे रिलेट है, उसमें ये संशोधन किया गया है। इसका मेन पार्ट क्या है 2019 का? ये है कि इसमें 31 दिसंबर 2014, उसमें टाइमलाइन दी है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत के अंदर प्रवासी आए हैं, कौन से प्रवासी? सिर्फ 6। और ये 6 का पंजीकरण इसी 55 की वो धारा है, कौन सी? 6B। बी का मतलब आप समझ गए, बंदे, यानी 6 बंदों को यह 6 प्रकार के धर्म के जो बंदे हैं इनको यह दिया गया है। तो 6 कौन कौन से हैं आप सबको पता है? हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है और ईसाई है। ये 6 इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आप इसमें आप ये ध्यान रखना, मुस्लिम नहीं है, जो तमिल है श्रीलंका से आए वो भी नहीं है, जो तिब्बती बौद्ध हैं वो भी नहीं है। ये इनका थोड़ा सा का आपको ध्यान रखना है, इसका अपवाद। तो अब इसमें आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए 1955 क्या है। 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता है। अब पढ़े तो इस तरह दिमाग में समझकर पढ़े, अपने साथ बात करते हुए कि हाँ यार 55 में 5 प्रकार से है। सबसे पहले जन्म से होता है, सबको पता है। इसके बाद वंशज है, अपना पूर्वज जो है वंश के आधार पर। और तीसरा होता है पंजीकरण, भी आप उस देश में रह रहे हो अगर काफी समय से। कहने का मतलब 1955 में क्या शर्त थी? 11 वर्ष। अब इसमें शर्त क्या लग दी? सीए के अंदर है 6 वर्ष, यानी जो 6 धर्म के लोग हैं जो उत्पीड़ित थे किन देशों में? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में।
इन 3 देशों से आए हुए ही 6 धर्मों के प्रवासी जो हैं यहाँ भारत में आए हुए हैं, जो वहां प्रताड़ित थे, शरणार्थी के रूप में यहाँ आ गए और उनको 6 वर्ष हो गए भारत में। लेकिन 1955 के तहत इन 6 धर्मों के अलावा कोई व्यक्ति नागरिकता लेगा तो उसे 11 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है और 1 साल तक लगातार रहना जरूरी है। ये आपको जानना जरूरी होता है। इसे कहते हैं कोर पार्ट, सिर्फ इतना ही है कोर पार्ट। बाकी इसका अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें, आप कहोगे सर 2024 की प्रीलिम्स है, तो वहां आपको पता होना चाहिए सीए कानून कहां लागू नहीं होता। एक तो 6ठी अनुसूची वाले जो 4 राज्य हैं, चौका छक्का जो वहां है, ये 6ठी अनुसूची के अंदर एक चौका है। कहने का मतलब अम्मे मित्री, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, वहां लागू नहीं होगा ये, ठीक है। और दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये वहां लागू नहीं होगा। कैसे लागू नहीं होगा? क्योंकि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अधिकारों से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। वहां अतिक्रमण ना हो, लोग वहां आकर के बस जाएं, तो उनके हितों को सुरक्षा के लिए ये कलज संविधान के अंदर निहित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वहां ये 2 जगह लागू नहीं होगा। ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। एक ये धारा पूछ ली जाएगी भी किस धारा के तहत सीए 2019 का पंजीकरण होगा, तो 1955 की धारा 6 भी। अब ये ध्यान रखना है 1955 में संशोधन किया गया है ये सीए 2019। आप कहोगे सीए 2019 से लागू हुआ, नहीं, ये नोटिफिकेशन अब 2024 में जारी लागू हुआ है। तो 2024 में नोटिफिकेशन अधिसूचित हुआ है, तो इसलिए सीए 2019 से 1955 का संशोधन है। ये कोर पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इसका 100 वर्ड्स में आप लिखोगे ये कोर पार्ट। प्रेजेंट सिनेरियो क्या हो गया? ये प्रेजेंट सिनेरियो है कि वर्तमान के अंदर इसकी क्या स्थिति है। 2019 तो था इसका कोर पार्ट, अब इसको 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत के अंदर 3 देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए बौद्ध है, जैन है, पारसी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये 6 जो आए हैं इनके लिए नागरिकता दी जाएगी। कैसे? पंजीकरण के द्वारा। यहां कोई जमीन है, किसी की पासपोर्ट है, वहां से आया हुआ वीजा है, या कोई अन्य आधार है और है, या कोई उसने एजुकेशन प्राप्त की है, ये सारी चीजें ये आपको कॉमन सेंस की होती है। नागरिकता के लिए उन शरणार्थियों को पासपोर्ट या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, और अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वो नागरिकता ले सकते हैं। बस उनको भारत में 6 साल से ज्यादा रहने का कोई प्रमाण दिखाना होगा। ये तो मैंने समझाया कि किस प्रकार आप चीजों का कोर पार्ट याद करें। अब कहां से करें? अब आपके दिमाग में ये सबसे बड़ी बात आती है, हमें ये कहां मिलेंगे इस तरह से टॉपिक। आरएस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आपको कहां से याद करना है, ये मैं बता देता हूं। ये इसका कोर पार्ट है। वर्तमान सिनेरियो कि इसके अंदर 6 धर्म है, ठीक है। अब आप 10 मार्क्स में लिखोगे 100 वर्ड्स में, तो यहां लिख दो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि वहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता नागरिकों के साथ, और इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। इनके साथ वहां उत्पीड़न हुआ और अब यहां हम इनको शरण दे रहे हैं। तो तमिल भी उत्पीड़ित है और तिब्बती बौद्ध है, वो भी उत्पीड़ित है, लेकिन उनको स्थान नहीं दिया गया है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसमें एक मतुआ समुदाय है पश्चिमी बंगाल के अंदर, जो मतुआ समुदाय है वो इससे काफी खुश हुए हैं। वो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी, ये मतुआ समुदाय। तो राजनीतिक तौर पर कहा जाता है कि ये मतुआ समुदाय को वहां नागरिकता देने के लिए विशेष तौर से ये पारित किया गया है। हालांकि ये सब अलग अलग पॉलिटिकल बातें हैं। व्यवस्था और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? ये क्यों लाए हैं कानून? उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए। पॉलिटी के अंदर आप लोकसभा पढ़ रहे हो, वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पॉलिटी के अंदर आप लोकसभा पढ़ रहे हो, तो लोकसभा के अंदर जो
वर्तमान सिनेरियो क्या है। कोर पार्ट तो आप लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सदस्य है, योग्यता है, सदस्य संख्या सारी। वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जैसे आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान के अंदर जो एंग्लो इंडियंस का 2 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति कर सकते थे वो हटा दिए, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान के अंदर लोकसभा के जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद, उनकी जो ये राशि खर्च करने की सीमा क्या है चुनाव के अंदर, आचार संहिता क्या है, ये इसका वर्तमान सिनेरियो है। अब आप कहोगे सर ये चीजें हम कहां से पढ़ें, ये दृष्टि की वेबसाइट आती है, दृष्टि IAS हिंदी लिखोगे ना आप, दृष्टि IAS हिंदी, टॉपिक का नाम लिख दो पहले, जैसे CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 दृष्टि IAS हिंदी, तो वहां दृष्टि IAS कहां से उठाता है मैटर, द हिंदू, उनका सोर्स द हिंदू है, तो आपको द हिंदू अखबार भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप अगर प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ो तो सारे इसके फैक्ट आपको क्लियर करने, CA के भी सारे फैक्ट क्लियर करने, ये दृष्टि IAS हिंदी की वेबसाइट पे बहुत बढ़िया दिया है। आप कहोगे सर इसके अलावा आप पुस्तक से पढ़ सकते हो जो अपडेटेड पुस्तक है। दूसरी चीज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे आप पढ़ते हो गलियारे, जो आर्थिक गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व कॉरिडोर, ये इंटरनेशनल जो ये त्रिपक्षीय राजमार्ग है भारत और म्यांमार के मध्य, तो वह मणिपुर के मोहरे से माइसोत तक जाता है। इकोनॉमी में आपको पता है जापान है, जापान अब चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी पे पहुंच गया, जर्मनी को पिछाड़ दिया 4 नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान भारत की GDP कितनी है, वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश कौन से, आर्थिक वृद्धि दर वाले सबसे ज्यादा, जनसंख्या के अंदर वर्तमान में क्या स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट सिनेरियो, ये करंट ही तो है वर्तमान के अंदर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। साइंस के अंदर, साइंस आप पढ़ रहे हो, आप अंतरिक्ष के अंदर पढ़ रहे हो, अंतरिक्ष के अंदर सारे PSLV GSLV यान पढ़ रहे हो, तो वर्तमान के अंदर इसरो ने, यानी करंट के अंदर इसरो ने चंद्रयान है, जो भी ये आदित्य मिशन है और नए नए जो भी मिशन है वो करंट के वर्तमान सिनेरियो है। तो भारत से आए हो? हाँ वहीं से। रुकिए फोटो खींचेंगे आपका, मालिक को भेजना है, अब पड़ोसी को भी तो जलाना है, नहीं तो मालिक बोलेगा कि 400 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। अरे तुम 400 करोड़ में यहाँ तक आ गया, 3-4 ठो और आया हुआ है, ये फेंकुआ सब तो 3-4 हजार करोड़ के नीचे का बातें नहीं करता है सब, तुम इतना सस्ता में कैसे आ गया? अरे हम लोग भारतीय ना हैं, टैलेंट की कमी थोड़ी है। ये पुराना जो इसरो की स्थापना है, DRDO है, आर्यभट्ट है, कितने कब उपग्रह कौन कौन से अंतरिक्ष में स्थापित किए, PSLV GSLV क्या है, ये कोर पार्ट होता है प्रत्येक टॉपिक का। समाजशास्त्र में भी यही है, अब समाजशास्त्र एथिक्स है, इसके अंदर नए केस स्टडी से संबंधित कोई विषय मैंने 2 केस स्टडी अपलोड की है। एक पूर्व IPS से संजीव भट्ट है, तो उनका चरित्र वहां केस स्टडी में लिखोगे, और एक बीजू जॉर्ज जोसेफ का भी वीडियो अपलोड किया केस स्टडी का, उसमें वो सिनेरियो लिखोगे। तो वर्तमान में समाज की क्या स्थिति है, समाजशास्त्र में क्या है, वर्तमान में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, भौतिकतावाद हावी है, वर्तमान में समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं आपको पता है, सब आप लिखो। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, गांवों की समस्या क्या है, शहरों की क्या समस्या है, नैतिक मूल्यों का पतन है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर ठगी है, और मोबाइल फोन का चलन ज्यादा बढ़ा है, व्यक्ति एक दूसरे से एक अलगाव की स्थिति में है, जिसको एलाइनेशन कहते हैं, इससे सामाजिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, अवसाद है, और है, ये सारी चीजें बढ़ रही है, ये सारी इससे जोड़ो आप। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये 21वीं सदी का नशा है, और क्या है, ये सबसे खतरनाक नशा है। इतिहास के अंदर क्या जोड़ोगे, जैसे इजराइल है, अब इजराइल संकट और युद्ध चल रहा है, तो वर्तमान के अंदर इजराइल कब बना, फिलिस्तीन कब वर्तमान के अंदर क्या सदस्य है फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये इस तरह से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये IR में है, पॉलिटी IR में क्या है, इजराइल का गाजा का जो संकट है, यूक्रेन संकट, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, प्रेजेंट सिनेरियो, इससे आपके मार्क्स आएंगे फ्रेंड्स। आप करंट से रिलेट करके लिखोगे, और हाउ टू राइट, आप कैसे लिखें, आप लिखें कैसे, इसका एक लाइव सेशन मेरा बनाया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देखना, बहुत बढ़िया। हाउ टू रीड, इस प्रकार पढ़े, ये भी मैंने पढ़ने का तरीका बताया। कोई टॉपिक पढ़े तो उसका कोर पार्ट याद कर ले, बस मुख्य पार्ट, उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो याद कर ले। प्रीलिम्स में तो आपको उसके सारे फैक्ट याद करने, और मेंस के अंदर उसकी मुख्य बात याद होनी चाहिए। जैसे CA में कौन सी
जाति धर्म को शामिल किया गया है, 6 धर्म के लोगों को, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके अपवाद क्या है प्रीलिम्स वालों के लिए, वो याद होने चाहिए। जैसे अंतरिक्ष का है, तो अंतरिक्ष के अंदर वर्तमान के अंदर कौन कौन से अंतरिक्ष यान छोड़े गए, चंद्रयान 1, 2, 3, तीनों चीजें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए इसकी मुख्य चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब आरएस मेंस वालों के लिए ये इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, कि आपको प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है। अब तो हर चीज का कोर पार्ट याद कर लो उसका, यही है स्मार्ट स्टडी। और प्रेजेंट के अंदर उसकी क्या स्थिति है, बस ये गूगल करते रहो। गूगल करोगे आप वेबसाइट्स पर, जल्दी जल्दी आप अपने कोर्स को कवर कर दोगे। कुछ मैराथन क्लासेस देख लो, बाकी नोट्स आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपने प्री क्लियर कर लिया है। तो प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो सारी किताबों का विस्तृत अध्ययन तो हो ही गया। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ाई का यही होता है, परीक्षा के नजदीक ट्राइंगल स्टडी होती है। आज तक आपने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा, आप कम करते जाओ। अब पिन पॉइंट स्टडी करनी है 3 महीने। 3 महीने जो आपके 400-500 टॉपिक है ना, उनको छूना है, उनका कोर पार्ट याद कर लेना, प्रेजेंट सिनेरियो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।